नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पहली इकाई का 10वां पाठ, रात का चौकीदार। पूरक पाठ है। इस पाठ के लेखक हैं सुरेश कुशवाहा, तन्मय। इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं वो देखेंगे। इसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फिर व्याकरण के क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र इंग्लिश मीडियम फुल हिंदी का है ये। चौकीदार बंधुआ निरीह प्राणी होता है। वह मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए खतरा मोल लेकर लोगों की रक्षा करता है और अपनी रात की नींद हराम करता है, पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और उसका शोषण करते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सीधे साधे चौकीदार का चित्रण किया गया है जिसने लोगों की झिड़कियां, दुत्कार और धौंस तो मिलती ही है, लोग उसका शोषण करने से भी नहीं चूकते। ये है पाठ का संदेश। मुहावरे हैं: तसल्ली करना, समाधान करना, चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना। आगे चलेंगे। कृति स्वाध्याय एवं उत्तर। कृति स्वाध्याय के लिए प्रश्न 3 आ के लिए ये पूरक पाठ जो होता है प्रश्न 3 में आता है क्वेश्चन पेपर में। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गद्यांश है पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 34 का 34 का। दिसंबर जनवरी की डैश डैश गुजारा हो जाता है हमारा। हार्ड वर्ड्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। कठिन शब्द: हाड़ कपाती, हड्डियों में कंपकपी पैदा करने वाली। उमस, उष्णता, हवा न चलने से होने वाली गर्मी, बरसात की गर्मी। निरीह मतलब चेष्टा रहित, बेचारा। सचेत मतलब सावधान, सतर्क। पक्का मतलब निश्चित। गुजारा मतलब निर्वाह। कृति नंबर 1 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। उत्तर लिखिए। डायरेक्ट यहाँ से उत्तर और प्रश्न दोनों देखेंगे। गद्यांश में आए मौसम: ठंड और वर्षा, गर्मी। सड़क पर रात भर चौकीदार के काम: सड़क पर लाठी ठोकना, सीटी बजाना, कॉलोनी में चक्कर लगाना, लोगों को सचेत करना। दूसरा क्वेश्चन है चौकीदार के लिए बेचारा के अर्थ में प्रयुक्त शब्द क्या है? निरीह प्राणी। निरीह मतलब बेचारा। चौकीदार के लिए बेचारा के अर्थ में प्रयुक्त है निरीह प्राणी। दूसरा है चौकीदार की पैसे लेने की दर। दर क्या थी? 1 रुपया प्रतिदिन प्रति घर। 1 रुपया डेली प्रत्येक घर से लेता था। कौन? चौकीदार। आगे कृति नंबर 2 स्वमत अभिव्यक्ति। रात के चौकीदार के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। रात के चौकीदार का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। चोर बदमाश रात का फायदा उठाकर चोरी आदि का काम करते हैं। रात के चौकीदार को इन पर नज़र रखनी होती है। रात सोने के लिए होती है, जब सब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो रात का चौकीदार जाग कर उनकी रक्षा करता है। वह हाथ में डंडा लेकर सारी रात जमीन पर ठक ठक करता है। वह मुस्तैदी से कॉलोनी अथवा इलाके का चक्कर लगाता है ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए। वह अपनी आँखों की नींद दूर रखता है। पूरी रात जाग कर वह दूसरों को सुखी
सुख की नींद सोने का मौका देता है। रात के चौकीदार का काम बहुत कठिन होता है। दूसरा, पर कॉलोनी में तो डैश मिलना तो रोज की बात है। कृति नंबर 2 गद्यांश क्रमांक 2। कृति नंबर 1, आकलन संजालपूर्ण कीजिए। चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन कौन है वो बताना है, कारण लिखना है। और तीसरा है, शरीफ लोगों से चौकीदार को मिलते थे, क्या मिलते थे वो बताना है। चौथा क्वेश्चन है, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाइए। आंसर पे चलते हैं। चौकीदार से मारपीट करने वाले लोग पत्ते वाले, बदमाश, गुंडे और नशे वाले। दूसरा क्वेश्चन है, कोई घटना हो जाने पर झूठा आरोप लगाने का डर तथा चौकीदार का केवल पैसे के लिए ही काम न करने का विचार। दूसरा है, गुंडे बदमाश का मारपीट करना। तीसरा है, शरीफ लोगों के लिए से चौकीदार को मिलते थे, क्या मिलता था, धुतकार, धौंस और झिड़कियाँ। चौथा क्वेश्चन, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तो इसके बाद आएगा, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। तीसरा आएगा, सबको किसी न किसी से डर लगता है। कृति नंबर 2 स्वाध्याय स्वमत अभिव्यक्ति। लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। लूटमार चौकीदार जहां काम करता है उस स्थान की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसी जगह पर कोई घटना अथवा चोरी डकैती होती है तो पुलिस का संदेश सबसे पहले चौकीदार पर ही जाता है। इसीलिए चौकीदार का जहां तक वश चलता है वह अपने काम में लापरवाही नहीं करता। चोर डकैती का सामना सबसे पहले चौकीदार से ही होता है। वे चौकीदार को अपने रास्ते से हटाने के लिए उससे मारपीट करते हैं, कभी कभी उसे बुरी तरह घायल भी कर देते हैं। चौकीदार अपना काम मुस्तैदी से करता है। उसके काम में अड़चन डालना और उसे मारना पीटना मानवता के विरुद्ध है। इसीलिए चोर डकैतों को चौकीदार की मजबूरी समझनी चाहिए और उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। कृति नंबर 3 गद्यांश क्रमांक 3। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गद्यांश क्रमांक पृष्ठ पाठ्यपुस्तक 34 से 35 तक का है। अच्छा बहादुर डैश डैश श्रद्धा बढ़ गई। शब्दार्थ हैं, तसल्ली, भरोसा, नियंत्रण, नियम का किसी प्रकार से बंधन में बंधना, एकाकी, अकेला, निष्कपट, जिसके मन में कपट न हो, सीधा, सरल, सुरक्षित, जिसे कोई सुरक्षा न हो, असुरक्षित, जिसे कोई सुरक्षा न हो, ऊहापोह, उधेड़बुन, मेहनताना, जो धन किसी को कुछ परिश्रम करने पर मिलता है, श्रद्धा, किसी के प्रति होने वाली आदर की भावना। कृति नंबर 1 आकलन आकृतिपूर्ण कीजिए। 5 क्वेश्चन हैं। आंसर देखेंगे। चौकीदार के सोने का समय सुबह 8-9 बजे के बाद। चौकीदार को अधिक ध्यान रखना पड़ता है जो उसे पैसे नहीं देते। अगला क्वेश्चन,
लेखक के अनुसार चौकीदार की 2 विशेषताएं: जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाना, निष्कपट भाव से सुरक्षा की चिंता करने वाला। चौकीदार सोता है कितना जितने से बीती रात की नींद पूरी हो, जितने से आने वाली रात पर जाग सके। लेखक के रात भर के ऊहापोह का परिणाम क्या होता है? चौकीदारी का पूरा मेहनताना देने का निर्णय। कृति नंबर 2, स्वमत अभिव्यक्ति। पुलिस समाज के रक्षक। इस बारे में अपना मत 25 से 30 शब्दों में लिखिए। समाज में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग भले और शांति प्रिय होते हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं। ये किसी के काम में दखल नहीं देते, पर कुछ लोग अलग ढंग के होते हैं और इनके काम समाज के लिए परेशानी पैदा करने वाले होते हैं। चोरी, डकैती, हत्या करना इनके लिए साधारण बात होती है। ये समाज के शांति प्रिय लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों से जनता की रक्षा करने का काम करती है। पुलिस जनता की शिकायत मिलने पर इस तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करती है और उनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज करके उन्हें दंड दिलाने और जनता को न्याय दिलाने का काम करती है। इस तरह पुलिस समाज रक्षक का काम करती है। व्याकरण पाठ। अतिरिक्त स्वाध्याय है। पृष्ठ क्रमांक 36 से नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। रातों में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाला चौकीदार। अपनी जिम्मेदारियों तथा कर्तव्य निभाने वाला। अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य निभाने वाला कौन होता है? चौकीदार। उत्तर है पहरा देते समय सावधानी रखना चौकीदार का काम होता है। जिम्मेदार। रमेश एक जिम्मेदार व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है यह। इसके बाद ये है रचना विभाग। लेखनी अपने परिषद के चौकीदार द्वारा अच्छा कार्य करने पर हेतु अभिनंदन का करने वाला पत्र लिखिए। अभिनंदन है। बाकी ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। विशेषण है, संज्ञा है, शब्दों में से छांट करके विशेषण अलग करना है, संज्ञा अलग करना है, क्रिया अलग करना है और सर्वनाम अलग करना है। बीच में दिया गया है शब्द, उन्हीं में से दोनों अलग करना। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगी, उसमें रहेगा। ये है पत्र, कौन सा? अभिनंदन पत्र। तो लिखने का तरीका है, देखो 5 नवंबर 2020-25 कुछ रख सकते हैं। श्री दान बहादुर सिंह चौकीदार केवल के
श्री दान बहादुर सिंह चौकीदार, देवकृपा हाउसिंग सोसाइटी, देवदत्त रोड, नासिक। प्रिय दान बहादुर सिंह। आगे पता चला है कि प्रिय दान बहादुर सिंह पता चला है कि कल रात सोसाइटी के 2 सदस्यों के बीच अपनी अपनी कार खड़ी करने के मुद्दे पर बिल्डिंग में झगड़ा हो गया था। बात अंत में मारपीट में बदल गई थी। आपने इस झगड़े में बीच बचाव करके दोनों सदस्यों को शांत कराया था। हालांकि इस झगड़े में आपको भी कुछ चोट आई है, इसके लिए हमें खेद है। आपने बीच बचाव कर झगड़े को शांत करने में अपना सहयोग दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई मारपीट हो तो हमें तुरंत सूचित करें। आप इस तरह से बीच बचाव करने से बचें। आपका पीसी पार्टी सेक्रेटरी, देवकृपा हाउसिंग सोसाइटी, देवदत्त रोड, नासिक। पिन नंबर 422003 PCP ईमेल आईडी है। इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।